सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आज जब 4.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट के, अचानक 6 महीने पहले एक कमेटी आती है और ये कहती है कि हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड को कैसा बेहतर बनाया जा सकता है, उसके रिकमेंडेशन ले रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अंदर 93,000 एकड़ ज़मीन जो है ये मुसलमानों की है, गरीब बेवाओं की, यतीमों की और गरीबों की ये ज़मीन है। ये ज़मीनों के ऊपर आज कौन बैठा है? तो धन्ना सेठ कोई बैठा हुआ है। और मुसलमान आज महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रहा है? तो ऑटो चला रहा है, पकोड़े तल रहा है, पंचर की दुकान बना रहा है। ये मुसलमानों की ज़मीनें जो है ये वक्फ बोर्ड ने, कोई हम गैरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं और वक्फ बोर्ड के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जिन्होंने एक दुकान खोल रखी है और धंधा करते हैं वहां पर बैठकर, आज इतने हजारों एकड़ जमीन है तो आज हमारे हाथ से निकल चुकी है। हम 1 एकड़ जमीन की मांग कर रहे हैं कि कहीं अस्पताल बनाना है, हम 1 एकड़ जमीन मांग रहे हैं कहीं स्कूल बनाना है, तो वो जमीन हमें मिल नहीं रही है। आज जालना रोड जैसा इलाका, क्रांति चौक जैसा इलाका, ये पूरे वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, लेकिन ये दिया किसको? गैर कौम के लोगों के हाथ में। यही लोगों ने दिए हैं और आज मगरमच्छ के आंसू रोने के लिए वो आज हमारे बीच में आए और कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन दीजिए। क्या इनको ये पता नहीं है कि किस तरह का गोरख धंधा वक्फ बोर्ड के अंदर चलता है? ये सब जानते हैं, उसके बावजूद भी महज मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि देखिए अब हम वक्फ बोर्ड का तहफ्फुज़ करने के लिए आए हैं। जब हर चीज निकल चुकी है, जब हर चीज खत्म हो चुकी है, पूरी गैर कौम ने हथिया चुके हैं, तो अब ये आकर मगरमच्छ के आंसू क्यों रो रहे हैं? हमने 2 टूक बातें कही। हमने 2 टूक बातें कहने के बाद उनको बड़ा तकलीफ हुई कि नहीं, ये कैसा आप इसके अंदर सियासत लेके आ रहे हैं। हम यकीनन हम यहाँ पर कोई सियासत नहीं लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर गरीब मुसलमान यहाँ पर आता है, क्या वजह है कि महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार बीजेपी की है, एक वक्फ बोर्ड का CEO फुल टाइम दे नहीं सक रहे हैं। कोल्हापुर से, नंदुरबार से, विदर्भा से जब यहाँ पर इंसान आता है यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन के काम के सिलसिले में, तो उसको पता चलता है 10-10, 12-12 घंटे का सफर करने के बाद जब आता है और उसको ये बताया जाता है कि नहीं, आज CEO साहब नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, साइन नहीं हो सकती है, तो ये गरीब लोग दोबारा जाते हैं, कहीं कहीं चक्कर मारने पड़ते हैं। तो इनके बोलनी कुछ और है और इनकी करनी कुछ और है। आज अगर 1 एकड़ जमीन किसको तहफ्फुज़ करने का है तो उसके लिए वो 20-20 गार्ड्स लगाता है। पूरे महाराष्ट्र की 93,000 एकड़ जमीन के अंदर उसकी देखभाल करने के लिए टोटल स्टाफ कितना है? तो 39 का स्टाफ है, जिसमें से 12 जो है वो सिर्फ प्यून है, यानी कि नौकर है वो 12 लोग। तो पूरी जमीनें जो है वो सिर्फ ये 25-20 लोग जो है वही उसकी देखभाल करेंगे। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है, कांग्रेस के दौर के अंदर ये पूरी जमीनें बांटी गई, दी गई गरीबों को, और जितनी बची है अब ये भाजपा की सरकार जो है और शिवसेना की जो सरकार है, उसे किस तरह से वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और यतीमों की बेवाओं की जो ज़मीन है वो गैर कौम इसका मज़ा लेते रहे। यही सब षड्यंत्र चल रहा है। ये जो नाटक है ये सिर्फ एक दिखावा है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के 7 मेंबरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का मामला सामने आया था। देखिए, 2 दिन पहले जब हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर देखा तो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है, हमने 1 नंबर का जो GR था वो 1 नंबर का GR ये था कि ये लोगों ने ये धांधलियां की है और इन धांधलियों के तहत इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। 2 दिन पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये GR रहता है और कल रात में ये गायब हो जाता है। इसकी अगर इंक्वायरी हुई तो पता चलेगा कि एक मेंबर ने कितने करोड़ रुपया दिया, कौन से मिनिस्टर के साथ साठगांठ हुई, और वो GR आज निकाल दिया गया है उस गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर से। तो सवाल यही है कि यही लोग जो 8-10 चंडाल चौकड़ी बैठे हुए हैं, यही लोग सब बंटवारा कर रहे हैं, खा रहे हैं, और गरीब लोग जो है वो स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कोई दूसरे अच्छे फलाई काम के लिए तरस रहे हैं कि हमारे को कोई गरीब के लिए ज़मीन मिल जाए, लेकिन वो ज़मीन नहीं मिल रही है और हज़ारों से एकड़ ज़मीन ये लोग गैर कौम के लोगों को बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन हमें जद्दोजहद करना चाहिए इन पे FIR होने के लिए। करेंगे साहब, इंशाल्लाह। साहब, इस मामले में वक्फ बोर्ड के हुक्काम यानी जो एडिशनल CEO है वो कुछ कहने के मौक़िफ़ में नहीं है। हाँ, देखिए, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से मैंने खुद ने महाराष्ट्र सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण समिति की विज़िट हमने औरंगाबाद में करवाई है और सिर्फ उसका मकसद ये है कि वक्फ की ज़मीन के ऊपर कौन कौन लोग बैठे हैं हम पर्सनली दिखाना चाहते हैं। तो 6 तारीख के दिन ये दौरा रखा गया है, जिसके अंदर पूरी महाराष्ट्र सरकार की कमेटी आएगी और इसको मैंने ही रिकमेंड किया था कि औरंगाबाद में आइए, हम दिखाना चाहते हैं कि आप बोल तो रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए हम स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं। 6 तारीख के दिन हम वो तमाम जगहों के ऊपर इनको घुमाएंगे कि जहाँ जहाँ पर मुसलमानों की गरीब ज़मीन के ऊपर है तो किस तरह के धन्ना सेठों ने बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बना ली है, यही सब दिखाने के लिए। और उस दिन 6 तारीख के दिन
वक्फ बोर्ड के पूरे स्टाफ को हमारे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया।